Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic wire wound variable resistor. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर। तो स्टूडेंट्स ये कैसे रजिस्टर होता है और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसको हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम रजिस्टर के लिए यूज़ करें उसको हम कहते हैं रियोस्टेट, और अगर हम पोटेंशियल के लिए डिवाइडर के लिए यूज़ करें तो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होती है। ये एक इंसुलेटर होता है और इसी इंसुलेटर से एक निकल क्रोमियम की एलाई, जो निकल क्रोमियम दोनों से मिलकर बना होता है मेटल, उसको इसके ऊपर वाउंड किया जाता है। इसके दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ए और यहाँ पर होगा पॉइंट बी। यहाँ पर एक और पॉइंट भी लिया जाता है जिसको कहते हैं पॉइंट सी, जो कि वेरिएबल है और इसको हम टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं, जो फिक्स नहीं है। ये दो पॉइंट फिक्स हैं, ए और बी, और जो कॉन्टेक्स्ट सी है ये फिक्स नहीं है, बल्कि इसको हम टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। तो इसके जो यूजेस हैं, इसका कार्बन के जो रजिस्टर होते हैं उसके मुकाबले में अगर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट देखा जाए तो वो बहुत ही स्मॉल है। इनका वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर जो है उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन के जो रेजिस्टेंस होते हैं कार्बन के बने हुए, इसलिए इसका जो यूज़ है वो बहुत वाइड है। तो इसको हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए। और नंबर 2 जो है वो है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर में भी स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इसी में भी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके जो पोटेंशियल है उसको डिवाइड किया जाता है, पोटेंशियल डिवाइडर। तो यहाँ पर हम पहले रियोस्टेट को पढ़ें कि रियोस्टेट जो है वो कैसे वर्किंग करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्टेक्स्ट सी है जब ये ए के करीब आएगा, ये पॉइंट ए है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डेवलप है सी और ए के दरमियान। जब ये कॉन्टेक्स्ट सी को लेके आया जाता है ए के करीब, तो हमें पता है कि जो आर है रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो जब लेंथ डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज़। लेंथ के डिक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगी, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये कॉन्टेक्स्ट सी को बी के करीब लाया जाता है तो ए और सी के दरमियान जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से लेंथ की इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो लेस करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये तो था रियोस्टेट का के एप्लीकेशन के कैसे इसके यूज़ होते हैं और ये कैसे वर्किंग करता है। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिवाइडर की तरफ कि पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करता है। तो रियोस्टेट को मैं फिर से समझा दूं कि एक इंसुलेटर होता है, ये तो वायर वाउंडेड वेरिएबल रजिस्टर कैसे काम करता है। एक इंसुलेटर के ऊपर वायर को वाउंड किया जाता है, उसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं ए और बी। जो कॉन्टेक्स्ट सी है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि ये टू एंड फ्रो मूव कर सकता है। ये डिपेंड करता है, जब आप सी को ए के करीब लेके आते हैं तो लेंथ डिक्रीज़ होगी, तो लेंथ के डिक्रीज़ के साथ क्या होगा, लेंथ की डिक्रीज के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी और करंट मैक्सिमम इसमें से फ़्लो करेगा। और अगर कॉन्टेक्स्ट सी को बी के करीब लाते हैं तो ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, लेंथ लार्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो करंट कम फ्लो करेगा। तो इसको इसलिए हम एज ए वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ करते हैं और एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ करते हैं। वो मैं यहाँ पर उसका जो सर्किट है वो यहाँ पर बनाऊँ और उसी से मैं आपको समझाता हूँ। ये लेट्स हैं एक बैटरी हम दे रहे हैं, एक रजिस्टर है,
उसके साथ एक बैटरी को अटैच किया गया। ये डबल बैटरीज हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। इसकी जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है R। और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट A और ये है पॉइंट B। यहाँ पर एक कंटेक्ट C होगा, जैसे अभी मैंने वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस में बताया था। यहाँ पर कंटेक्ट C होगा जिसको जो कि फिक्स नहीं है, इसको हम मूव कर सकते हैं टू एंड फ्रो। तो इस कंटेक्ट C से लेकर जो इस पॉइंट तक है रेजिस्टेंस वो होगा RBC, यानी कंटेक्ट B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो RBC होगा। और जो पोटेंशियल है इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो होगा VBC, यानी C और B पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल है वो VBC होगा और इनका रेजिस्टेंस RBC। और जो आपको कैपिटल दूसरा R नज़र आ रहा है वो इस रेजिस्टेंस की कंप्लीट रेजिस्टेंस। तो जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से फ़्लो करेगा, किस तरफ, नेगेटिव की तरफ वो फ़्लो करेगा। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला है, हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया एक्सटर्नल और उसमें से करंट उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ और उसकी रेजिस्टेंस होगी R। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमने पढ़ा है V इज़ इक्वल टू IR, या I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। इसको लेट से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें। ये हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दोबारा, ये तो हमारे पास जर्नल यानी पोटेंशियल के लिए, जर्नल करंट और जर्नल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आई। अगर हम इसकी फाइंड करें, ये रेजिस्टेंस RBC और VBC पोटेंशियल और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, पोटेंशियल इज़ इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो मैंने पोटेंशियल लिया वो VBC और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, RBC। तो यहाँ पर इसको लेट से आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से करंट आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। सो VBC इज़ इक्वल टू I की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, V डिवाइड बाई R इंटू क्या हो जाएगा, RBC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R इंटू क्या हो जाएगा, V। इसी इक्वेशन को मैंने जर्नली क्या कर दिया कि I की जगह पर मैंने सिंपली V डिवाइड बाई R की वैल्यू यहाँ पर पुट की, V डिवाइड बाई R की वैल्यू पुट की और RBC वैसे ही हमारे पास आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जो पॉइंट C है ये वाला कंटेक्ट, अगर आप इसको पॉइंट B के करीब लेके आते हैं तो क्या होगा, लेंथ डिक्रीज़ होगी। अगर लेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल VBC है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप ये पॉइंट C को A के करीब लेके जा रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज़ होगी, एज ए रिज़ल्ट रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का और VBC का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो VBC भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बहुत सारे यूजेज भी हैं, प्रैक्टिकल यूजेज भी हैं। इसको हम एज ए वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ करते हैं और इसको हम एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर पोटेंशियल की कोई फ़िक्स वैल्यू है, यानी 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 वोल्ट, तो इसी 10 वोल्ट को हम इसी वेरिएबल रजिस्टर, वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर इन पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।